Hello student, Macroeconomics chapter 11 Foreign exchange rate, and our today's topics are gold standard system of exchange rate, Bretton Woods system of exchange rate, difference between fixed and flexible exchange rate. Student, gold standard system of exchange rate and Bretton Woods system of exchange rate both are just the type of fixed exchange rate. Let's understand one by one. Number one, gold standard system of exchange rate, an old variant of fixed exchange rate system. और कब अडॉप्ट किया जाता था ये? Prior to 1920s. According to this system, gold was taken as the common unit of parity between currency of different countries. Each country was to define value of its currency in term of gold. Then value of one currency in term of the other currency was fixed considering gold value of each currency. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले एक कॉमन यूनिट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता है? हम गोल्ड को एज अ कॉमन यूनिट ट्रीट करते हैं। किस लिए? करेंसीज, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को पार्टी करने के लिए, इक्वल करने के लिए। फिर हम हर करेंसी, जो भी करेंसी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं गोल्ड की टर्म में। गोल्ड के टर्म में अलग अलग करेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम वन करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की वैल्यू के इक्वल फिक्स करते हैं उस गोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। इफ यूके पाउंड इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, हमने यूके पाउंड की गोल्ड वैल्यू कितनी मेजर की है? 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी है गोल्ड की फॉर्म में? 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। देन 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर। अब अगर आप गोल्ड की वैल्यू को देखते हो कि यूके पाउंड की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, और यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी है? 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। मीन्स 1 यूके पाउंड में आप कितने डॉलर परचेज कर सकते हो? $2 परचेज कर सकते हो। इसलिए यूके पाउंड की एक्सचेंज रेट 2 यूएस डॉलर डिसाइड हो गई। तो इन दिस वे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होती है? एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। इसे हम मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट और मिंट पार्टी भी कहते हैं। हियर द वर्ड मिंट मीन्स गोल्ड। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इंप्लाइड गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। तो मिंट का वर्ड, मिंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? गोल्ड है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और जिसको हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। अब ब्रेटन वुड सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम क्यों कहते हैं? ब्रेटन वुड सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस held at Bretton Woods, USA in 1944, which led to the establishment of IMF, International Monetary Fund. USA में ब्रेटन वुड एक प्लेस है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसी कॉन्फ्रेंस में जो ये ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट है ये अडॉप्ट किया गया था। इसलिए इसका नेम क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये ब्रेटन वुड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था। Bretton Woods system of exchange rate, also a type of fixed exchange rate system, allows some adjustment, कुछ adjustment allow करता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में और ब्रेटन वुड सिस्टम में यही डिफरेंस है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एडजस्टमेंट अलाउड नहीं करता, बट ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में कुछ एडजस्टमेंट भी अलाउड होती हैं। लेकिन वो एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं? इफ अलाउड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इस एडजस्टमेंट के लिए कौन परमिशन दे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें परमिशन दे, कंट्री को परमिशन दे, क्योंकि हम इस सिस्टम में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इस सिस्टम में हम रेट कैसे डिसाइड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट करेंसी वर पैग्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर। सभी कंट्री की करेंसी को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। यूएस डॉलर को यूनिवर्सल करेंसी भी बोला जाता है। उसके बाद यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस।
value of one currency in term of US dollar ultimately implied value of that currency in term of gold। एक्चुअल में ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की तरह ही है। इसमें भी हम पार्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड को यूज़ करते हैं, बट वो डायरेक्ट वे में नहीं यूज़ होता, यहाँ इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, 1 रुपी इक्वल टू $1/2। हमने रुपीज़ की वैल्यू को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया और वो कितनी कन्वर्ट हुई है, $1/2 कन्वर्ट हुई है। उसके बाद हम डॉलर की वैल्यू फिक्स करेंगे किसमें, गोल्ड की फॉर्म में। $1 इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो अब गोल्ड के फॉर्म में रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। वाई, क्योंकि जो 1 रुपी है वो $1/2 की इक्वल है और $1 4 ग्राम के इक्वल है, तो रुपी 4 ग्राम का हाफ कर दोगे, कितने ग्राम के इक्वल आ गए, 2 ग्राम के इक्वल। सो इस वे से ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी 1977 तक अडॉप्ट हुआ था। इसके बाद ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ और एट प्रेजेंटली हम एक्सचेंज रेट का कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कौन कौन से डिफरेंस है। नंबर 1, fixed exchange rate is determined by the government. Flexible exchange rate is determined by the market forces, demand and supply in the international money market. Second, change in fixed exchange rate are planned and introduced by the government or the central bank of the country. फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो प्लान्ड होते हैं और गवर्नमेंट या आरबीआई सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करता है। बट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होते हैं वो प्लान्ड नहीं होती, वो किससे लिंक्ड होते हैं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के चेंज होने से लिंक्ड होते हैं। थर्ड है, एज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट द फिक्स एक्सचेंज रेट लीड टू डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। बट मार्केट फोर्सेस में जब चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4, टू मेंटेन द फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल द गवर्नमेंट नीड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस रेट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को किसकी नीड होती है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व की नीड होती है, स्टॉक की नीड होती है। Flexible exchange rate does not require any stock of foreign exchange as its level is set by the market forces। इसलिए गवर्नमेंट को इसका कोई स्टॉक रखने की नीड नहीं है। नंबर 5, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी लो इन सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स फॉरेन करेंसी को एज अ वेंचर कैपिटल, एज अ प्रोडक्ट यूज करके आप क्या अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता, बहुत लो होता है। बट डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी हाई in the system of flexible exchange rate. It is possible of uncertainty of market forces of supply and demand. अगर market forces जो हैं वो uncertain है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा अप हो जाती है, तो इससे market rate of exchange पर इफेक्ट पड़ता है। जब market rate कम हो जाती है तो people क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उसकी रेट हाई होती है वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वे से वो क्या जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इस टाइप की एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल टॉपिक। नाउ मेक द नोट्स एंड लर्न।